इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी तरीके से हिला डाली जाएगी उस वक्त क्या हाल होगा। मौलाना जलालुद्दीन कासमी की एक तकरीर सुन रहा था मैं, उन्होंने हवाला दिया कि इसका जवाब सूरे कहफ में है। अल्लाह कहता है कि मैंने इससे पहले जितने भी कौम को हलाक किया है, बर्बाद किया है, अदाब दिया है, उसका एक टाइम मैंने मुकर्रर किया है। कहते शादी कब करोगे? नौकरी लग जाए तब छोकरी लाएंगे। कहते हैं ना, नौकरी लग जाए तब घर में छोकरी लाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। एक सहाबी जिनका नाम है तमीमे दारी, इनके घर में एक एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था। इसने तेल का इंतजाम किया। इन्होंने तेल का इंतजाम करने के बाद, चिराग में तेल डालने के बाद, मगरिब से पहले पहले इन्होंने मस्जिद नबवी में जाकर चिराग रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत ही मुअक्कर उलमाए किराम और मेरे सामने बैठे हुए मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, मैं इधर उधर की बातें ना करके, नहीं कुछ नहीं हो रहा, वही कुछ झगड़ा उगड़ा नहीं हो रहा, बैठे ना कुरान सुनिए ना। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं जब तक आप लोग साथ देंगे। मैं डायरेक्ट मौजू पर आ रहा हूं और सुनिए, मैं खालिस कुरान और हदीस से आज कुछ सुनाऊंगा आप लोगों को और आप लोग कुछ लेकर के यहां से जाइए। आज हर कोई परेशान है, यहां जितने आदमी बैठे हुए हैं कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि मैं परेशान नहीं हूं, है ना? सब कोई परेशान है। बेटा माँ बाप से परेशान है, माँ बाप बेटे से परेशान है, शौहर बीवी से परेशान है, बीवी शौहर से परेशान है, हर कोई परेशान है।
और यहां जितने बैठे हैं सबके दिल की एक आरज़ू, एक तमन्ना, एक ख्वाहिश यह है कि हमको मरने के बाद जन्नत मिले। यही ख्वाहिश है ना, मरने के बाद जन्नत मिले। कोई ये नहीं चाहता है। हिंदू धर्म में भी देखिए, वो भी स्वर्ग और नरक की बात करते हैं कि हम इसमें नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे। हर एक की ख्वाहिश है कि हमको जन्नत मिले। जन्नत कैसे मिलेगी, इस अंदाज की कुछ बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। कुछ दिन पहले आपने सुना ना, जलजला आया। कहां? तुर्की में जलजला आया कि नहीं? बारिश होती है तो इंजीनियर पहले ही बता देते हैं, साइंटिफिक जो लोग हैं आबो हवा को देख करके बताते हैं कि इतनी स्पीड में हवा चलेगी, लिहाजा आप लोग सावधानी बरतिएगा और सावधान रहिएगा। आप लोग पहले ही बता देते हैं। लेकिन आज तक आपने सुना है कि जब भूकंप आता है, जलजला, तो पहले ही बता देते हैं कि आज रात के 2 बजे जलजला आएगा, आप लोग घरों से निकल करके बाहर रहिएगा। बताता है कोई इंजीनियर, कोई साइंटिफिक बताता है? नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक, क्या कहूं मैं इसको, आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभी परखता है, इम्तिहान लेता है, अदाब देता है। अल्लाहु अकबर। जमीन मोबाइल में देखेंगे आप, इस तरह नहीं हिल रही थी, बल्कि इस तरह जमीन हिल रही थी। कितनी मजबूत आप मकान बनाएंगे। तुर्की है, किशनगंज नहीं। हैदराबाद में जाइए तो रात के 1 बजे 1:30 बजे होटल खुले हुए रहते हैं, लोग खाना खाते हैं। कोई खाना खा रहा है तुर्की में, जलजला आ गया है, टेबल के नीचे वो घुस रहा है, छुप रहा है टेबल के नीचे, भाग रहा है कोई अपने घरों से निकल करके। अल्लाहु अकबर। न माँ की खबर, न बाप की खबर, न बेटे की खबर, न बीवी की खबर। घर में 2 करोड़ 3 करोड़ कैश रखा हुआ है, उसकी खबर नहीं। सिर्फ एक ही खबर है, मैं कैसे बचूं, मेरी जान कैसे बच जाए। जब दुनिया के 7 सेकंड, कितने सेकंड जलजला आया था? 7 सेकंड। दुनिया के 7 सेकंड जलजले की यह हालत है, तो कयामत के दिन अल्लाह कहता है, इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, जब जमीन पूरी तरीके से हिला डाली जाएगी, उस वक्त क्या हाल होगा? एक चीज समझिए, अल्लाह का अदाब क्यों आता है मालूम है? अब एक एक चीज दिखाऊंगा, सारी बुराइयां इसके अंदर आएंगी। उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। 2-4 मिनट आपके जहन को बना रहा हूं। सब जो चाहते हैं ना कि जन्नत में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, दिखाऊंगा अभी, रुकिए। क्यों आता है? सहीहुल जामे की एक हदीस है, जब जिना आम हो जाए, गौर से सुनिएगा, जब जिना आम हो जाए, इदा ज़हरा जिना वर रिबा, और सूद जब आम हो जाए, सूद समझते हैं ना, सूद, ये दोनों बीमारियां अगर आम हो जाए तो फिर उस कौम ने अल्लाह की अदाब को दावत दे दिया है। अब अल्लाह अदाब देकर रहेगा, अल्लाह परमिशन दे देता है, जाओ इस कौम को बर्बाद कर दो, क्योंकि ये जिना जैसे घिनौनी काम कर रही है, ये कौम सूदी कारोबार में मुलव्विस है। अब जाओ, अल्लाह की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि जाओ अब इस बस्ती को, इस गांव को हलाक कर डालो। एक चीज। दूसरी चीज, एक दुनिया में आप देखेंगे वो आदमी गुनाह कर रहा है, जिना कर रहा है, शराब पी रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है कि नहीं? मेरे साथ आज कुछ बोलिएगा तब सीखेंगे। ऐसे है कि नहीं? दुनिया में कुछ नहीं कर रहा है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोजा रख रहा है, ना कुछ कर रहा है, शराब पी रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है।
आप कहेंगे मौलाना मैं 20 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, गुर्बत खत्म नहीं हो रही है मेरी, और ये देखिए ना कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इसकी जिंदगी फूल की तरह चल रही है। मौलाना जलालुद्दीन कासमी की एक तकरीर सुन रहा था मैं, उन्होंने हवाला दिया कि इसका जवाब सूरे कहफ में है। अल्लाह कहता है कि मैंने इससे पहले जितने भी कौम को हलाक किया है, बर्बाद किया है, अदाब दिया है, उसका एक टाइम मैंने मुकर्रर किया है। वो जो आप उसको देख रहे हैं ना, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, टाइम अभी नहीं आया है। टाइम जब आएगा, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। कहां भागोगे? जब इसी जमीन को अल्लाह हिला देगा तो कहां भागोगे? हाँ, सुनिए गौर से। जब कोई जुल्म करता है, ताकतवर है, जुल्म कर रहा है किसी के ऊपर, तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। जब कोई जुल्म करता है और वो जालिम बंदा जब हाथ उठा करके दुआ करता है, तो जानते हैं बदलियां साइड हो जाती हैं और अल्लाह की अर्श से जाकर ये दुआ टकराती है मजलूम की। आज दुनिया में ऐसे होता है, जो ताकतवर है दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहा है, दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहा है। हाँ, 5 लाख रुपया हमने आपसे उधार ले लिया, उधार लेने के बाद किसी तरीके से 1-2 लाख मैंने दिया, 3 लाख अभी बाकी है, मैंने कह दिया नहीं दूंगा, जाओ क्या करना है कर लो, जाओ मैं कुछ नहीं दूंगा तुमको। कहां जाओगे? जाओ कोर्ट कचहरी अदालत में जाओगे, जाओ कुछ नहीं दूंगा मैं तुमको, क्या कर लोगे? ये कमजोर है बेचारा, वो ताकतवर है, कुछ नहीं कर पा रहा है। ये मजलूम आदमी अगर हाथ उठा के दुआ कर देना तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। सुनिए अदाब क्यों आता है। और एक दूसरी हदीस सुनन इब्ने माजा किताबुल फितन की हदीस है, सुनिए। 5 चीजें ऐसी हैं, 5 चीजें ऐसी हैं कि जब कोई कौम उन चीजों में फंस जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अदाब दे देता है, अदाब भेज देता है। 5 चीजें, उनमें से 2 चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, जब खुले आम बुराई होने लगे, खुले आम, मौलवी से कोई डर नहीं रहा, अल्लाह से कोई डर नहीं रहा, माँ बाप को देखकर शर्म हया नहीं हो रही है, खुले आम जब कोई बुराई करने लगे और अल्लाह की इस बनाई हुई जमीन में जब खुले आम बुराई होने लगे, तो सुनिए अल्लाह ऐसा अजाब भेज देता है कि फिर उससे पहले के कौम में वो अदाब नहीं थी, दवा भी नहीं मिलेगी आपको उस अजाब का। एड्स से बीमारी है ना, एड्स से बीमारी है कि नहीं, दवा है। देखिए कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया था, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर परेशान है, क्या दवा दिया जाए, लोगों को परेशान है। सुनिए जब बुराई जिना खुलेआम होने लगे तो फिर सुनिए अल्लाह ऐसी ऐसी बीमारी भेज देगा जो पहले के कौम में नहीं थी। दूसरी चीज, नाप तोल में अगर कमी बेशी करेंगे, नाप तोल में, गौर से सुनिएगा, नाप तोल में अगर कमी बेशी करेंगे तो 3 तरह की अदाब आता है। कितने? 3 तरह के। नंबर 1, अल्लाह बारिश को बंद कर देता है। इस साल हुआ था कि नहीं? 2022 में हुआ था ना। अल्लाह रहमत की बारिश को बंद कर देता है। आप सोचेंगे मौलाना 5 मिनट 10 मिनट तो बारिश हो रही थी, कभी कभी आधा घंटा बारिश हुई है। माफ कीजिएगा, वो बारिश हमारे लिए नहीं, इंसान के लिए वो बारिश अल्लाह नहीं देता था। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। गलती इंसान कर रहा है, जिना इंसान कर रहा है, सूद इंसान खा रहा है, ज़कात इंसान नहीं दे रहा है, इंसान गलती कर रहा है, लेकिन इस गलती की सजा एक गाय को भुगतनी पड़ रही है, जानवर को भुगतनी पड़ रही है। उस जानवर ने कोई गलती नहीं की है। आपके घर में एक बकरी बंधी हुई है, उस बकरी की कोई गलती नहीं है। आपके घर में भैंस बंधी हुई है, उस भैंस की कोई गलती नहीं है।
है, आपके घर में गाय बंधी हुई है, उस गाय की कोई गलती नहीं है, वो बेचारी गाय खेत में जाएगी, अल्लाह अगर पानी ना बरसाए तो वो गाय क्या खाएगी, आपकी बकरी क्या खाएगी, आपकी भैंस क्या खाएगी। माफ कीजिएगा, अल्लाह जो 2022 में जो अल्लाह 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की बारिश देता था, ऐ मेरे भाइयों सुनिए, वो बारिश इंसानों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे मखलूक के लिए दे रहा था। दूसरे मखलूक कुछ सुन करके सीख करके जाइए। पहली चीज, नाप तोल में कमी बेशी करेंगे अल्लाह बारिश को रोक लेगा। कितना मेहरबान है अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप जैसे डोल से पानी को ऐसे एक मर्तबा उंडेल देते हैं, ऐसे अल्लाह बारिश नहीं देता। नहीं तो जो फूस के घर हैं, ये पक्के मकान भी टूट जाते। कितना अल्लाह रहमान है। और कभी कभी गौर कीजिए कि अल्लाह बारिश उतना देता है जितने की हमको जरूरत पड़ती है ना मौलाना? जितने हमको जरूरत पड़ती है उतना देता है। अगर ज्यादा बारिश होने लगे तो ये धान, ये मकई गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह रोजी दे रहा है, जितने बारिश की जरूरत है उतना ही देता है। कभी 1 घंटे बारिश होती है, कभी आधा घंटा बारिश होती है, कभी 20 मिनट बारिश होती है, फिर रुक जाती है, फिर दूसरे गांव में, दूसरे इलाके में, कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी बंगाल में, ऐसे बारिश होती है। अल्लाह कितना गफूर रही है। सुनिए, बात आगे बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज, नौकरी नहीं मिलेगी। नाप तोल में कमी बेशी करोगे, नौकरी नहीं मिलेगी। कहते शादी कब करोगे? नौकरी लग जाए तब छोकरी लाएंगे। कहते हैं ना, नौकरी लग जाए तब घर में छोकरी लाएंगे। नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर तीन, मेरे दिमाग से ये बात निकल जा रही है। पहली चीज, अल्लाह बारिश को बंद कर देता है। दूसरी चीज, नौकरी नहीं मिलती है। यह है मेरे भाइयों अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन का। सुनिए, अब कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। गौर करके सुनिएगा, कोई उठिएगा नहीं। कुरान और हदीस से सुनाऊंगा, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए तो। कितने लोग? माशाअल्लाह, नीचे कीजिए भाई। वाकई आप लोगों को रात का 12 बज रहा है, अभी 12 बजे से ऊपर का टाइम है। वाकई कुरान और हदीस से मोहब्बत है। आप लोगों ने ये सबूत दिया कि मौलाना सुनेंगे। एक हदीस सुन लीजिए। ये जो आपने हाथ उठाया और कहा नहीं मौलाना बैठे रहेंगे, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। कितनी? हदीस के अंदर 3, एक हदीस में है 4 अलामत है। उनमें से एक मैं बता दूं, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करता है मुनाफिक जब वादा करे तो वादा खिलाफी करता है। आपने वादा किया कि मौलाना सुनेंगे कुरान और हदीस की बातें, तो मैं सुनाता रहूंगा आप लोगों को, कोई उठ करके भागिएगा नहीं। सुनिए आप, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। तर्जुमा सुनिए। बेशक जो लोग ईमान लाए, एक चीज, वामिलुस्सालिहात और नेक अमल किए, दूसरी चीज। 2 चीजें आ गई यहां पर। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमले सालेह, नेक काम, अमले सालेह। ये 2 काम जो किए तो अब अल्लाह इसका बदला क्या देगा? अब बदला अल्लाह बतला रहा। लहुम जन्नातुन, उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? जो 2 काम करेंगे। सुनिएगा मेरी बात और जवाब बोलिएगा तब अच्छा लगेगा। किन लोगों के लिए अल्लाह जन्नत देगा? जो 2 काम करेंगे। क्या क्या 2 काम? 1 ईमान, 2 अमल साले। ये जो 2 काम करेंगे अल्लाह क्या देगा उनको? लहुम जन्नातुन तजरी, अल्लाह उनको जन्नत देगा। लेकिन जन्नत की क्वालिटी अल्लाह बतला रहा है। कैसी जन्नत? ट्रेन में सफर किया ना आप लोग? ट्रेन में सफर किया कि नहीं? अच्छा, एक होता है लोकल बोगी, जनरल डब्बा,
उसमें जितने लोग, कोई नीचे सो रहा है, कोई ये बाथरूम के पास बैठ के सो रहा है, और एक होता है रिजर्वेशन, होता है कि नहीं? उसमें आप एक पूरी सीट आपकी, आराम से सोइए, और एक होता है एसी डब्बा। एसी में भी 2 टायर 3 टायर, इसमें भी आराम है। उसमें जितनी सीटें हैं उतने ही लोग उसमें आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और आपको वहां कंबल, चादर, तकिया, ये सारी चीजें दी जाती हैं। ट्रेन एक है, लेकिन देखिए उसमें चालू डब्बा भी है, उसमें रिजर्वेशन डब्बा भी है, उसमें एसी डब्बा भी है। ट्रेन एक ही है, लेकिन इसका खेल है, जो ज्यादा दे रहा है वो एसी का टिकट बनवा रहा है, जो उससे थोड़ा कम दे रहा है वो रिजर्वेशन का टिकट बनवा रहा है, जो और सबसे कम दे रहा है उसके लिए लोकल डब्बा है, चलो उसमें बैठ करके जाओ। तो अल्लाह जो जन्नत देगा तो कैसी जन्नत देगा, कैसी जन्नत, ये बतला रहा। लहुम जन्नतुन तजरी, किशनगंज वालों सुनो, अल्लाह उसको ऐसी जन्नत देगा, मिन तहतिहल अन्हार, जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। अनहार जमा है, वाहिद नहीं, एक नहर नहीं, जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। अल्लाह अकबर। दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर, मीठे पानी की नहर, नहरें जारी होंगी, ऐसी जन्नत देगा। और फिर अल्लाह बतला रहा है, दालिकल फौजुल कबीर, यही तो कामयाबी है, यही तो बड़ी कामयाबी है, इसके अलावा और क्या चीज है। अब आइए एक एक चीज को मैं लेकर के चलूंगा। पहली चीज क्या है? ईमान। अच्छा, ईमान की बात आई तो ईमान है क्या? ईमान क्या है नहीं समझेंगे आप। जिब्राइल अमीन एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए। मिस्कातुल मसाबी खोल करके देखिएगा, पहले ही ये हदीस है जिसको हदीस जिब्रील के नाम से याद किया जाता है। हजरत जिब्राइल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, नबी के पास बैठ गए। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हम लोग उसको पहचानते नहीं थे और उसके लिबास सफेद थे, हाँ, उसके बाल बिखरे हुए नहीं थे। अगर बाल इधर उधर बिखरे हुए रहते, कपड़े गंदे रहते तो पता चल जाता कि कहीं सफर से आ रहा है। मैं जल्दी कहीं स्पीड स्लो करूंगा ताकि आप बात को समझें, कहीं तेज स्पीड में बोलूंगा क्योंकि वो मुझे सिर्फ इशारा करना है। तो सुनिए, बैठ करके अल्लाह के रसूल से कहने लगे, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान। अल्लाह के रसूल, ईमान क्या चीज है, हमें ईमान के बारे में बताइए। तो नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ऐसे करते करते अल्लाह के रसूल बताते गए कि देखो, ईमान कहते हैं कि तुम एक अल्लाह पर ईमान लाओ। ईमान का मतलब क्या है? तुम अल्लाह को, खालिक को, मालिक, हर चीज का खालिक को, मालिक अल्लाह को समझो। अल्लाह हाजत रवा है, सब कुछ करने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन। जैसे आपने एक मकई का दाना जमीन के अंदर बोया है, किशनगंज वालों सुनो, अगर अल्लाह चाहता तो उस मकई के दाने को फुला करके सड़ा भी देता अल्लाह, लेकिन नहीं, उस एक दाने को अल्लाह फुला करके, बड़ा करके एक दरख्त बनाता है और फिर एक बाली बनाता है, और एक बाली के अंदर अल्लाह 100 दाने पैदा कर देता है। किशनगंज वालों सुनो, ये कारीगरी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह कहता है, बंदा तू घमंड क्यों करता है? 5 बीघा जमीन में तुमने मकई बोया है, कितना होगा, तू घमंड क्यों करता है? असल तो देने वाला मैं हूं, मेरे अलावा कौन है? ये मत घमंड कीजिएगा कि नहीं मेरा इतना होगा। आपने आम खाया है, आम का गुठली जमीन के अंदर आपने फेंक दिया है। एक गुठली से आम का एक बड़ा दरख्त बना देना और उस दरख्त के अंदर वैसे सैकड़ों आम पैदा कर देना और हर आम के अंदर मिठास भर देना, ये दुनिया का किसी इंसान का काम है? नहीं।
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। आम को काटो खाओ, मिठास है उस आम के अंदर। अल्लाह पर ईमान लाइए। तो ये है, एक चीज है क्या, ईमान, और दूसरी चीज अमले सालेह, नेक काम। अब आप मुझसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, मौलाना नेक काम तो हम लोग बहुत करते हैं। बोले क्या नेक काम करते हो? जुमे के दिन जो नमाज पढ़ने जाते हैं ये नेक काम नहीं है? अभी जो चंदा दिया ये नेक काम नहीं है? क्या सिर्फ नमाज पढ़ना यही नेक काम है? नहीं। हम रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, ये नेक काम है? नहीं, यही नेक काम नहीं है। ज़कात देते हैं, यही नेक काम है? नहीं, नेक काम बहुत सारे हैं। कोई बोझ उठा नहीं पा रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा हेल्प कर दिए, ये भी आपका एक नेक काम है। सहाबाए किराम, अभी मौलाना चंदा ले रहे थे आप लोगों से, कितना बोल रहे हैं, लाइए 5 रुपया, लाइए 10 रुपया, आप लोग को जेब से निकल नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता करके लेट में बाद में पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के बाद कहते हैं मौलाना ये ले लीजिए, और मौलाना कह रहे हैं नहीं नहीं और 2000 दीजिए, और 5000 दीजिए। हम कैसे मोमिन हैं, और हमको ये ख्वाहिश तमन्ना है कि जन्नत मिलेगी। सुनिए, सहाबाए किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए और दीन के काम के लिए, लड़ाई के लिए, जंग के लिए जब अल्लाह के रसूल ने सहाबा के सामने हाथ फैलाया है, तो सहाबा किराम कैसे कुर्बानियां दी है मालूम है? मैं आपको सुनाऊं, सुनिए। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में कुछ दे? नबी मोहम्मद उसको गारंटी दे रहा है, जन्नत दिलवा देगा। कौन है जो अल्लाह के रास्ते में दे? किशनगंज वालों सुनो, अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, नेक काम, और नबी अकरम ने आखिर में जन्नत की कैसे गारंटी दी, सुनिएगा। हजरत उस्मान उठ गए। उस्मान जानते हैं कौन थे? ये कौन मालूम है? ये देखिए, जलसा सुनने आए हैं आप, 20 साल के, 30 साल के, कोई 50 साल के, कोई 60 साल के हैं, लेकिन इस्लाम की जो मोटी मोटी चीजें हैं ये मालूम नहीं है हमको और आपको। ये देखिए कितनी अफसोस की बात है, 2 लाख 3 लाख खर्चा करके पिंडाल बाजा माए खिलाते हैं, जलसा करते हैं, लेकिन पूछिए तो इस्लाम की मोटी मोटी चीजें किसी को पता नहीं है। हाँ, किसी को पता नहीं है। सूरे फातिहा पूछिए, बहुत से लोगों को याद नहीं है, और सुनिए जिसको सूरे फातिहा याद नहीं उसकी कोई नमाज नहीं होती है, कोई भी नमाज नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, मोबाइल है तो रिकॉर्ड चालू कीजिए, सुनिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसके नाम के साथ गनी लगा हुआ है। गनी के माना जानते हैं ना? महाजन, मालदार, अमीर। ये नबी के दामाद थे। क्या थे? दामाद। दामाद समझते हैं ना? शायद बंगला में उसको जमाई बाबू बोलते हैं, जमाई बाबू, समझ में आई ना? वाह, ये दामाद थे नबी के। नबी ने इनको एक बेटी नहीं 2 बेटी दी थी। कितनी बेटी? 2 बहन को शादी करना जायज है तब ना? नहीं, एक साथ नहीं। पहली बेटी रुकैया का जब इंतकाल हो गया, हजरत उस्मान के साथ शादी हुई थी, रुकैया का जब इंतकाल हो गया तो नबी ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम, अरे ये भी मैं आपको बता दूं, नबी की बेटियां कितनी थी, याद है? याद है किसी को? स्टेज से मत बताइए, याद है? अरे है तो बोलिए, नहीं तो नहीं। हाँ, 4 बेटियां थी, नोट कीजिए, और सीरियल एक तरफ से बता रहा हूं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। याद रहेगा ना? भूल जाएंगे? कलम कापी है तो लिखिए, नहीं तो मोबाइल सबके पास है, सब रिकॉर्ड चालू करके रखिए। इस्लाम की मोटी मोटी चीजें ये आप याद रखिए। तो नबी ने 2 बेटियां दी थी, एक बेटी के इंतकाल के बाद दूसरी बेटी दे दी थी। मैं उधर नहीं, बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सुनिए क्या हुआ। हजरत उस्मान खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं 1-2 नहीं 100, कितने? 100 ऊंट अकेले दे रहा हूं। देख रहे हैं
नेक काम में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। 100 ऊंट अल्लाह के रसूल मैं अकेले दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो बैठो उस्मान, तुम बैठ जाओ बैठ जाओ। हजरत उस्मान बैठ गए। सुनिए किशनगंज वालों, अब बात आगे बढ़ रही है। भाई थोड़ा बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगेगा बोलने में। ये बेअदबी हो रही है कुरान हदीस की, बैठ जाइए ना थोड़ा सा। ओ दादा साहब बैठ जाइए ना थोड़ा सा, बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ, नबी ने फिर ऐलान किया, ऐ लोगों, इतने लोगों में उस्मान को छोड़ करके कोई दूसरा है जो अल्लाह के रास्ते में कुछ दे, कोई दूसरा है। फिर हजरत उस्मान उठ गए, कहने लगे, फटाक से उठ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल माफ कीजिएगा, 100 ऊंट और मेरे तरफ से ले लीजिए। फिर दे दिए 100। कितने हुए? हाँ 200 हो गए। एक ऊंट की क्या कीमत है, और नबी की एक आवाज में 100 दे रहे हैं। मौलाना चिल्ला चिल्ला के 1.5-2 घंटा तकरीर किए, लेकिन आप लोग चंदा ही नहीं निकाल रहे हैं। देखिए दे दिए, फिर 200 हो गए। अब नबी ने कहा उस्मान बैठो, तुम हो गया, अब दूसरों को मौका दो, ये लोग देंगे, दूसरों को मौका दो, बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने तीसरी बार ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो, उस्मान 2 मरतबा खड़े हो करके 200 ऊंट दे चुके। उस्मान को छोड़ करके कोई तीसरा आदमी है कि उठ करके कुछ दे अल्लाह के रास्ते में, इतना कहना था। फिर हजरत उस्मान उठ गए, फिर हजरत उस्मान उठ गए जल्दी से, किसी को मौका नहीं दे रहे, फिर जल्दी से उठ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल 100 और ले लीजिए, 100 और ले लीजिए, लिख लीजिए 100। कितने हुए? हाँ जोर से बोलिए कितना? ये तो हिसाब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी देखूंगा कैसे हिसाब कर रहे हैं आप लोग। हाँ घबराइए नहीं, मैं चंदा नहीं लूंगा आप लोगों से, इतना घबरा क्यों रहे हैं? सुनिए 300 हो गए। नबी ने कहा ऐ मेरे दामाद मोहतरम, ऐ मेरे जमाई बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुमने 100, 200, 300 तुम दे चुके, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं तुम बैठ जाओ। अरे दूसरों को मौका दो, वो लोग भी देंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, बैठो तुम, अब दूसरों को मौका दो। हजरत उस्मान बैठ गए, नबी के कहने पर बैठ गए। नबी ने फिर ऐलान किया, चौथी बार नबी ने फिर ऐलान किया, ऐ लोगों मेरा दामाद 300 दे चुका, अब उस्मान को छोड़ करके मैं ऊंट ही नहीं कह रहा हूं, जो कुछ भी हो तुम्हारे पास, उस्मान को छोड़ करके 4 नंबर पर कोई है जो अल्लाह के रास्ते में कुछ दे। फिर हजरत उस्मान उठ गए, फिर हजरत उस्मान उठ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, अरे चंदा किसी से लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल जन्नत मुझे दीजिए, मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह अकबर, क्या ईमान था! ऐसे लोगों को जन्नत नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? कितने हो गए? 400। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान क्या बात है, बैठो, बार बार खड़े हो जा रहे हो, बैठो बैठो, मैं तुमसे नहीं मांग रहा हूं, और भी तो है मस्जिद में, इतने लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को मौका दो। बैठ गए हजरत उस्मान। 5वीं बार अल्लाह के रसूल ने फिर ऐलान किया, उस्मान को छोड़ करके कोई दूसरा है जो अल्लाह के रास्ते में कुछ दे, मैं गारंटी दे रहा हूं जन्नत दिलवाऊंगा। हजरत उस्मान 5वीं बार भी फिर उठ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल जन्नत मुझे दे दीजिए, चंदा किसी से लेने की जरूरत नहीं, जब तक हजरत उस्मान जिंदा है उस्मान अकेले देगा, उस्मान अकेले देगा, उस्मान अकेले देगा। और 100 ले लीजिए अल्लाह के रसूल, और ले लीजिए। कितने हुए? 500। नबी देख रहे हैं कि मैं बार बार उठ रहा हूं, ये बार बार खड़े हो जा रहे हैं। बैठो उस्मान, तुमसे नहीं मांगा जा रहा, बैठो। बैठ गए। फिर अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। फिर अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, कौन है उस्मान के बाद कौन है जो अल्लाह के रास्ते में दे? फिर हजरत उस्मान उठ गए, फिर दे दिए 107। कितने हुए? 600। फिर उठ गए, फिर और 100 दिए। नबी ने फिर ऐलान किया, 700 ऊंट दे दिए। कितने? 5 और 2
700। इसका मतलब 7 मर्तबा नबी ने ऐलान किया था। कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा। अल्लाह के रसूल समझ गए कि मैं जितनी बार बोलूंगा ये मेरा दामाद उतने ही बार उठ करके वो देगा। अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। हजरत उस्मान जाने लगे जब, तो लोगों को मुखातब करके अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ लोगों सुनो, मस्जिद से बाहर निकलने से पहले सुन लो। ऐ लोगों, अभी अभी जिब्राइल अमीन, ये कौन फरिश्ता है मालूम है? जिब्राइल अमीन फरिश्ते का नाम है। नबी के पास वही लेकर के आते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से वही लेकर के आते थे नबी के पास। अभी अभी जिब्राइल अमीन ने मुझको खबर दिया कि सुनो, आज के बाद से लेकर के उस्मान अगर एक भी नेकी का काम ना करे, आज के बाद से लेकर के उस्मान अगर एक भी नेकी का काम ना करे, सुनो किशनगंज वाले, नबी की मुबारक जबान से ये आवाज निकल रही है, ये ऐलान, लोगों सुनो, उस्मान एक भी नेकी का काम ना करे, फिर भी उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा। क्या ईमान था हा? मौलाना मांग रहे थे, हमारे जेब से नहीं निकल रहा था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन्होंने ईमान के साथ साथ नेक अमल किया। एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, इस आयत से ये पता चल रहा है कि सिर्फ ईमान लाना, सिर्फ ईमान लाना ये जन्नत में जाने के लिए काफी नहीं है। जब तक अमल सालेह ना हो, जब तक नेक काम ना हो, अमल सालेह ना हो, जन्नत में जाने के लिए ये काफी नहीं है। आप ये जलसा मदरसे के लिए कर रहे हैं ना, भाग्य नहीं, मैं चंदा नहीं करूंगा। सुनिए, मस्जिद नबवी नाम सुने? मस्जिद नबवी, जब अल्लाह के रसूल मक्का छोड़ करके, मक्का से हिजरत करके मदीना आए, सुनिएगा मेरी बात गौर करके, मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए अल्लाह के रसूल, तो नबी अकरम ने एक खाली जगह देखी, खाली जगह। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ये खाली जगह किसकी है? तो लोगों ने बताया कि अल्लाह के रसूल, ये खाली जगह 2 यतीम बच्चों की है। किनकी? 2 यतीम बच्चों की है। अल्लाह के रसूल ने कहा, दोनों बच्चों को बुलाओ। दोनों बच्चे अल्लाह के रसूल के सामने आए। अल्लाह के रसूल ने कहा, प्यारे बच्चों सुनो, ये जगह तुम दोनों की है? कहने लगे, हाँ अल्लाह के रसूल, हमारी जगह है ये। अल्लाह के रसूल ने कहा, देखो सुनो, मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर एक अल्लाह का घर होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ एक मस्जिद बनाऊं। तो एक काम करो, तुम दोनों मिल करके इस जमीन को बेच दो, इस जमीन को बेच दो। तो दोनों बच्चों ने क्या जवाब दिया था मालूम है? दोनों बच्चों ने कहा था, अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह का घर बनाएंगे और आप बेचने के लिए कह रहे हैं, कीमत कह रहे हैं मुझे, हम लोगों को लेने के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल, आप मस्जिद बनाएंगे, जाएंगे। अल्लाह के रसूल, मैं फ्री में, हम दोनों फ्री में दे रहे हैं, पैसे की जरूरत नहीं है, दिरहमो दीनार की जरूरत नहीं है, फ्री में दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, कीमत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। और अल्लाह के रसूल कीमत दिलवा दिए। जानते हैं, उस जमीन में मुशरिकीन की चंद कब्रें थी मुशरिकीन की। अल्लाह के रसूल ने उन कब्रों को नीचे मिट्टी हड्डी समेत हुक्म दिया कि उठा करके दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। जमीन ऊंची नीची थी, गैर हमवार थी। अल्लाह के रसूल उसको बराबर किए और झोपड़ी की मस्जिद बनाई गई। किसकी? किस चीज की बनाई गई? कच्ची ईंटों से। छत किस चीज की? खजूर के पत्तों की छत। एक चाय हमें भी दीजिएगा। हाँ सुनिए, खजूर के पत्तों की छत। बाज दफा जब आसमान से बारिश होती, मस्जिद नबवी के खजूर के पत्तों की छत के ऊपर बारिश के कतरे जब गिरते, नीचे मस्जिद की मिट्टी गीली पड़ जाती, नबी अकरम जब सजदे में जाते
तो जमीन में पड़ी हुई मिट्टी बारिश की वजह से नबी के चेहरे पर धूल गर्दो गुबार आ जाता। कितनी गुर्बत थी उस वक्त। अल्लाह अकबर। सुनिए, अभी वो मस्जिद इतनी बड़ी बना दी गई है, किशनगंज वालों सुनो, नबी के जमाने में वो छोटी मोटी मस्जिद थी, अभी एक साथ 12 से 13 लाख हाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी वो मस्जिद बना दी गई है, मस्जिद नबवी। नबी के जमाने में सुनो किशनगंज वालों, नबी के जमाने में ये लाइट करंट, ये बिजली मौजूद नहीं थी। मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अंधेरे में हुआ करती थी। अंधेरे में आज कोई इतना गरीब आदमी नहीं है जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची हो। अगर कोई लिया नहीं है, सरकार की तरफ से उसको बीपीएल की हिसाब से बिजली दे दी गई है, महीने में वो बिजली का बिल भरता है कि नहीं? बिल भरता है। मगरिब की नमाज, इशा की नमाज अंधेरे में हुआ करती थी, कोई चिराग नहीं। मदीने में किसी के घर में इतना तेल नहीं कि एक चिराग में तेल का बंदोबस्त करके चिराग में तेल डाल करके मस्जिद नबवी को रोशन करे। किसी के घर में इतना तेल नहीं। एक सहाबी जिनका नाम है तमीमे दारी, इनके घर में एक एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था। इसने तेल का इंतजाम किया। इन्होंने तेल का इंतजाम करने के बाद, चिराग में तेल डालने के बाद, मगरिब से पहले पहले इन्होंने मस्जिद नबवी में जाकर चिराग रख दिया। मस्जिद नबवी में चिराग जला दिया। जितने सहाबाए किराम नमाज पढ़ने आए थे, देख रहे हैं कि आज कोई मस्जिद नबवी में चिराग लाया है। सहाबा के चेहरों में मुस्कुराहट। अल्लाह के रसूल इशा की नमाज पढ़ा दिया अल्लाह के रसूल, और सलाम फेरते अल्लाह के रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने देखा आज मस्जिद में चिराग है। आपने पूछा ये चिराग किसने लाया है? ये चिराग किसने लाया है? कौन लाया है ये चिराग? हजरत तमीमे दारी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में ये एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था, मैंने तेल का इंतजाम किया, और तेल का इंतजाम करने के बाद इस चिराग को मैंने मस्जिद नबवी में ला के रखा है। मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ तमीमे दारी, तुमने मस्जिद को रोशन नहीं किया है, बल्कि तुमने इस्लाम को रोशन कर दिया है। इस्लाम को तुमने रोशन कर दिया है, सिर्फ मस्जिद नबवी को नहीं। मदरसों में चंदा नहीं देंगे। हाँ, ये देखिए कैसे मदद कर रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह के रास्ते में ये चिराग रोशनी का बंदोबस्त कर दिया। सुनिएगा, और एक मंजर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कोई भागिएगा नहीं। सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने इलाज किया, बीमार ये पड़ गए थे, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ये मत खाना, वो मत खाना, मना कर दिया था डॉक्टरों ने। कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों ने कहा कि चलो अब ये खतरे से बाहर हैं, जो दिल करे इनको खिला दो। तो उनसे पूछा गया कि बीवी ने कहा क्या खाओगे? तो कहने लगे कि मछली खाने का दिल कर रहा है। कोई भाई 1000 दिए हैं, इंशाल्लाह मैं आखिर में दुआ करूंगा। हाँ, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, सुन लीजिए, उसके बाद मैं बात को दूसरी अंदाज में आगे बढ़ाऊंगा। सुनिए, तो गुलाम को पहले जमाने में ये आदमी खरीदो फरोख्त होते थे, बेचा किना। तो एक गुलाम को भेज दिया कि जाओ मछली लेकर के आओ। गुलाम मार्केट में गया, कहा आज मछली आई नहीं है।
दूसरे दिन फिर भेज दिया, मछली लेकर के आया, उसको साफ करके मछली बना करके, हाँ, उसके बाद रोटी बना करके बीवी ने शौहर के सामने रख दिया, प्यार से उठाया, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, चलो थोड़ा सा खा लो मेरे शौहर। भागिए नहीं आप लोग, अरे पेशाब लगे तो यही कर लीजिए, लेकिन हाथ उठाया, भागिएगा नहीं आप लोग। सुनिए, जैसे ही उठाया, रोटी का टुकड़ा शोरबा में डुबा करके अब मुंह में डालेंगे, खाएंगे। इतने में किशनगंज वालों सुनो, बाहर के गेट से, दरवाजे से ये आवाज आ रही है, शैअन लिल्लाह, अरे अल्लाह के नाम से कुछ दे दो है तो। कहा रुको बीवी, रखो, अभी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, जाओ पहले ये रोटी, ये मछली उसको दे करके आओ। बीवी ने कहा मेरे शौहर, ये मैंने आपके लिए बनाया है या औरतों की तरफ से? माएं मेरी बहनें, किशनगंज की मेरी माएं मेरी बहनें, मुझे मालूम है आप लोग अभी तक पिंडाल में हैं, मुझे मालूम है, और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि आखिरी वक्ते में हमारी माएं बहनें ये नाक की फूल, कान की बाली मेरे हाथ में दी हैं यहाँ की माएं और बहनें। तो देखिए कि कितना है इसमें मुझे मालूम नहीं, 7,000 है आखिरी वक्ते में माँ बहनों की तरफ से 7,000। मेरी माओ बैठी रहो 5 मिनट बैठी रहो, उसके बाद जाना। मेरी एक बात मान लीजिए, आप लोग भी 5 मिनट बैठिए, आप लोग भी उगता गए, 1 बजने जा रहा है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मेरे बाद भी और एक मौलाना है। सुनिए, बीवी ने कहा ये आपके लिए हमने बनाया है, चलिए उसको कुछ पैसे दे देते हैं, ये पैसे लेकर के वो बाजार से, मार्केट से मछली खरीद करके खा लेगा। बीवी मुख्तसर बता रहा हूँ, अलमारी में गई, पैसे लेकर के आई, पैसे देने जा रही थी, शौहर ने कहा रुको रुको, इधर आओ इधर आओ। उसके बाद शौहर ने क्या किया, दस्तरखान में कहा कि ये पैसे रखो यहाँ। रखने के बाद रोटी है, मछली है, पैसा है, सब उठाया एक साथ और ऐसे मोड़ करके दिया, खा ले जाओ, अब ये पूरा का पूरा उसको दे देना। कहने लगी शौहर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा आप दे दे रहे हैं? का पहले दे कर क्या हो, उसके बाद मुझसे पूछना, सवाल नहीं करना, जाओ पहले दे कर क्या हो। शौहर की बात मानती थी, कैसे बीवी होती थी, पूरा का पूरा उस साइल को, मांगने वाले को दे दिया। उसके बाद शौहर के पास बैठ गई, कहने लगी शौहर अब तो बताइए, अब तो बताइए कि क्या कहते हैं कि आप पूरा का पूरा क्यों दे दिए सब। तो शौहर ने कहा बीवी बैठो, सुनो, जब तुम उसको पैसा देने के लिए, रुपया देने के लिए जा रही थी, मेरी बीवी मेरे दिमाग में कुरान की एक आयत करीमा मेरे दिमाग में आ गई। कौन सी आयत? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुमको नेकी नहीं मिल सकती जब तक के तुम अपने महबूब चीज को, पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो, उस वक्त तक तुमको नेकी नहीं मिल सकती। मेरी बीवी जब तुम रुपया देने के लिए जा रही थी उस साइल को, तो मैं कश्मकश में पड़ गया कि मुझे रुपये से ज्यादा मोहब्बत है या मेरे नजदीक मछली ज्यादा महबूब है, रोटी ज्यादा महबूब है। कभी सोचता हूं कि नहीं रुपया ज्यादा महबूब है, वही दे दे, फिर सोचता हूं कि नहीं नहीं नहीं, ये रोटी और मछली मेरे नजदीक ज्यादा महबूब है, चलो ये रोटी दे दूं। मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन मेरे नजदीक ज्यादा पसंदीदा है, महबूब है, इसीलिए मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। ऐ अल्लाह, रोटी मछली भी मेरे नजदीक महबूब है, और अल्लाह ये रुपये भी पसंद है, ये भी मेरे नजदीक महबूब है। ऐ अल्लाह तू ही जानता है, सब कुछ उठा करके मैं दे दिया। किशनगंज वालों सुनो, ये है नेक काम, ये है नेक काम। मेरे भाइयों सुन लीजिए,
आखिर में एक चीज मैं कहूंगा, मेरी बाओ माओ, मेरी बहनों, पिंडाल में जो तुम बैठी हुई हो रात के 1 बजे तक, सुनो, मैं स्टेज से एक गमछा एक तौलिया देकर के भेज रहा हूं, जो कुछ उसमें तुम्हारे पास है उस चादर में डाल दीजिएगा। ऐ मेरे किशनगंज के भाइयों, 1 घंटे तक मैंने आपको सुनाया, अब सुन लीजिए, मैंने हाथ कहीं नहीं जोड़ा है। मैं आप लोगों से, ये जो बैठे हुए हैं आप लोग, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के। मैं आपसे 2000 नहीं मांगूंगा, मैं आपसे 5000 नहीं लूंगा, मैं आपसे 10,000 नहीं, बल्कि जितना आपको मुनासिब हो सके, जितना आपके जेब में है, अगर 2 ही रुपये का सिक्का है ना, 1 ही रुपये का सिक्का है, तो बराए करम शर्माने की बात नहीं, रब के बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। वही 1 रुपये का सिक्का हाथ जोड़ के सबसे मांग रहा हूं, वही 1 रुपये का सिक्का, 10 का नोट, 5 का नोट, वाकई अगर कुरान और हदीस से मोहब्बत है तो मेरे हाथ में दीजिएगा। मैं थोड़ा खड़ा हो रहा हूं, नारा लगा करके, वाकई अगर आपको कुरान और हदीस से मोहब्बत है, सब उठ जाइएगा और 1 कदम 2 कदम, ये अपने बाप के नाम से दिए हैं 500, 1 कदम 2 कदम, अल्लाह कदम कदम पे सवाब देगा। जिनके जेब में जितना है, मैं खड़ा हूंगा, सब कोई अपने अपने जेब में हाथ डालेंगे और आखिरी दुआ 5 मिनट में दे देंगे, 6 मिनट में मैं आखिरी दुआ कर दूंगा। उसके बाद आप लोग मेरे बाद मुकर्रिर है सुनेंगे। मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों से हाथ छोड़ के मांगा है, देखिए अल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह ने कभी मुझको खाली हाथ नहीं लौटाया है। मैं खड़ा हो रहा हूं, अगर वाकई आपको कुरान और हदीस से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, तो आप भी खड़े हो जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आइए तो नौजवान भाई, आइए मेरे इस्लाम के सहदाइयों, आइए आपके जेब में जितना है माशाअल्लाह। एक भाई इधर से 100 रुपया, एक बाप मेरे इधर से 150, एक भाई 10 रुपये, कोई भागेगा नहीं, कोई भागेगा नहीं, एक भाई 500, एक भाई फिर इधर से 200, एक भाई 50 रुपये, भागिएगा नहीं मेरे भाइयों, दुआ करके जाइएगा। आइए, एक भाई 200, अच्छा कोई लेडीज अपने माँ के लिए 1200 रुपये दी है। आइए, एक भाई 100, एक भाई 200, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। आइए, एक भाई 150 इधर से, आइए, एक भाई इधर से 500, 500, 1000, आइए, 200, 300, 500, आइए, 50 रुपये, एक भाई 100 रुपया, आइए मेरे भाइयों, एक भाई 50 रुपये, एक भाई 30 रुपये, आइए, एक भाई फिर इधर से 100 का नोट, एक बाबू फिर इधर से 20 रुपया, आइए, एक तालिबे इल्म फिर इधर से 50 रुपया, एक मेरे बाप 50 रुपया। अच्छा, आइए बैठिए, आखिरी दुआ करके जाइए। मैं नहीं लूंगा।